सुबह उठ के पहले हम बालकनी में आए थे, तो बालकनी में देखिए हम लोग का दामोदर जो है वो था, इसलिए हम आके 2 बिस्कुट लेके आए। उसको दामोदर को दिया, दामोदर को बोले खाने के लिए, लेकिन वो पहले नहीं खा रहा था, थोड़ा उसको सिर में हाथ बुलाया, उसके बाद उसको बोले कि तुम खा लो। फिर उसने मेरे बात भी सुन लिया, वो अच्छे से वो बिस्किट खाने लग गया। सुबह उठ के पहले फिर अपना जो स्ट्रैटेजी वो बनाया। चलिए 21 तारीख से मेरा एग्ज़ाम है मास्टर्स का। आज है 15 तारीख और 5 दिन बाकी है, तो आज हम अपना मास्टर्स का पढ़ाई ज़्यादा करेंगे और जो आरपीएफ का तैयारी चल रहा है उसमें थोड़ा कम करेंगे, लेकिन हम करेंगे क्योंकि छोड़ना नहीं है कुछ। तो चलिए फिर अपना मास्टर्स का पढ़ाई अभी शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने जो कॉम्पिटिटिव और आरपीएफ का पढ़ाई वो भी करेंगे। ARPF वालों, वेलकम टू माय 90 डेज हार्ड स्टडी चैलेंज। आज है डे नंबर 20। आज सुबह जल्दी उठ गए थे, फिर उठ के अपना दामोदर को कुछ खिलाया, उसके बाद हमने अपना पढ़ाई का स्ट्रैटेजी बनाया। क्योंकि मेरा 21 तारीख से इंटरनल का एग्ज़ाम है, इसलिए हम थोड़ा आज मास्टर्स का जितना भी पढ़ाई है उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, और आरपीएफ का जो फोकस है वो थोड़ा-थोड़ा जो स्लॉट है उसमें बाँटेंगे, बाँट के उसको भी पढ़ाई करेंगे अच्छे से। तो पहले हम मेरा जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का पढ़ाई अच्छे से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं अभी बैठ के। फिर उसको अच्छे से हमको याद करना है, फिर याद करके हम उसको नोट करें। फिर आप खुद उसको पूरा एकदम जितना हम रीडिंग किए थे, याद किए थे, सब उसको हम अच्छे से लिखे थे। क्योंकि जो चीज़ हम पहले याद करते हैं उसके बाद लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ लिखोगे तो उसको आपको दिमाग में एकदम अच्छे से सट जाएगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 21 तारीख से, तो हमको ये करना ही है। आज पूरा दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एमए का पढ़ाई किए थे। मेरा जो सेकंड सेशन था उसमें हम रेडियन का जनरल नॉलेज का किताब से, उसमें हम 50 टो जो बुक्स एंड ऑथर्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से 50 टो क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन बाकी थे, इसलिए आज हम 50 टो क्वेश्चन उधर से सॉल्व किए। आप लोग को एक सवाल हम पूछते हैं कि एन हैप्पी इंडिया ये किताब कौन से लिखी है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइव डिवाइन ये जो किताब है ये कौन से लिखी है। ये और एक थिंग जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन कौन से लिखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए। हम लोग पढ़ने के बीच में ब्रेक ले लिए थे, तो हम लोग ठीक किया आज मोमो खाने जाएँगे फूलबागान में, इसलिए हम लोग निकल गए। अभी हम सियालदह मेट्रो स्टेशन में आए हैं। सियालदह मेट्रो स्टेशन आप लोग देख ही सकते हो कितना, मतलब जितना भी हम लोग का मेट्रो स्टेशन है साउथ नॉर्थ का, इसमें ईस्ट वेस्ट का जितना सियालदह मेट्रो, ये सबसे सफ़ा और सबसे अच्छा है, और क्यों ये पैसेंजर के लिए बहुत बेहतर है और इसका व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। तो हम लोग पहले सियालदह से फूलबागान जाएँगे, फिर उधर जाके मोमो खाएँगे। तो पहले सियालदह स्टेशन, इधर मेट्रो में हम टिकट भी कर लें, क्योंकि ये टोकन सिस्टम है कि, लेकिन अभी एक टिकट दे रहा है कागज़ का। आप लोग देख सकते हो मेट्रो आ गया। तो मेट्रो जब आ गया तो हम लोग क्या किए, मेट्रो में चढ़ गए। मेट्रो में चढ़ के, क्योंकि फूलबागान ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सियालदह से जो सॉल्ट लेक तरफ जाने वाला मेट्रो है वो सब मेट्रो में चढ़ना पड़ता है, क्योंकि उस मेट्रो से हमको सियालदह के बाद में आते फूलबागान। हम लोग मेट्रो में सीट भी मिल गया था, ज़्यादा उतना भीड़ नहीं थे, थोड़ा कम ही भीड़ थे, क्योंकि शाम के टाइम थे और वो सॉल्ट लेक की तरह जा रहा है, इसलिए कम भीड़ है। क्योंकि वो सॉल्ट लेक से जब सियालदह की तरफ आएगा उसमें बहुत भीड़ रहता है, तो इसलिए हम लोग जो मेट्रो में कम भीड़ था इसलिए सीट मिल गया। फिर हम लोग फूलबागान जो मेट्रो स्टेशन है उधर उतर गए। उधर उतर के जो एस्केलेटर है उसमें हम ऊपर जा रहे हैं। इधर मेट्रो स्टेशन में ये सुविधा है कि सभी जगह में ज़्यादा मात्रा में एस्केलेटर है, आप लोग एस्केलेटर जो सीढ़ी है उसमें ही जा सकते हो, तो मज़ा आते है थोड़ा। तो क्योंकि हम निकल के हम लोग आ गए जीत मोमो में, उधर हम लोग को मोमो लिए थे कबीरा जी मोमो। फिर कबीरा जी मोमो बहुत अच्छा था, टेस्ट एकदम मस्त लगा हमको कबीरा जी मोमो। चिकन सूप भी आप देख रहे थे। फिर लौटने के बाद फिर फूलबागान से जो लौट लिया हम लोग, फिर उधर से लौट के हम लोग को कुछ शॉपिंग करना था। हम क्या किए, तो उधर आके स्मार्ट बाज़ार में गए थे। उधर मेरे लिए कुछ बिस्किट, छातू और बेसन का छातू लिए, बिस्किट लिए, उसके साथ हम मैगी लिए और येपी लिए थे, और उसके साथ भी हम छोला लिए थे। तो बहुत कुछ सामान जो मेरे मतलब दरकार था, क्योंकि मेरा खाना भी बहुत ख़त्म हो गया था, इसलिए हम स्मार्ट इधर से ही लेके जाते हैं हम सब हर टाइम। तो हम आके क्या किया, इधर से खाना जितना भी मेरा दरकार है हम ले लिए, क्योंकि रूम में खाना मेरा ख़त्म हो गया था। फिर अभी ले लिए, फिर अगला हफ्ता फिर आएँगे, जब कोई चीज़ दरकार होगा फिर लेंगे। तो इधर से हम शॉपिंग कर लिए। कुछ मेरा दोस्त भी था मेरे साथ, वो भी कुछ सामान लिए थे, या वो केलॉग्स चोकोस लिए थे, और मुस्ली नाम का एक खाना आता है वो सब वो लिए थे, और वो अपना आटा लिए थे थोड़ा रोटी बनाने के लिए। तो सब कुछ ले लिया। आप लोग देख सकते हैं ये शॉपिंग का व्यू है। ये है हम लोग का जो स्मार्ट बाज़ार सियालदह में, वो फिर हम लोग ख़त्म करके फिर अपना रूम में आ गए थे, फिर अपना नेक्स्ट पढ़ाई शुरू किए थे। रूम में आके फ्रेश होके फिर अपना जो थर्ड सेशन है उसमें हम ज्योग्राफी को पढ़ाई शुरू किए। उसमें हम भारत है शक्ति संपद जो जितना भी था उसमें एनर्जी का और रिलेटेड, विंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, और उसके साथ हमने जो विद्युत प्रकल्प जितना भी जहाँ सिचुएटेड है उसको हम अच्छे से रेडी किए। क्योंकि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ाई करना है। आज हम साइंस नहीं पढ़ाई किए, आज एमए का नोट रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए हम एक सेशन रखा है ज्योग्राफी का। उसमें हम
उस टॉपिक को अच्छे से कवर किए, फिर अपना जब कवर हो गया फिर अपना हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम उसमें तो करते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो तरुण गयाल का किताब है हम उसमें अभी उसको सॉल्व करेंगे। तरुण गयाल का किताब में हम बहुत अच्छे से जितना भी क्वेश्चन था उसको हम अच्छे से सॉल्व किए, तो आप लोग देख ही सकते हो अभी तरुण गयाल का किताब। ये किताब सबसे अच्छा है, एनसाइक्लोपीडिया जनरल नॉलेज, ये किताब बहुत बढ़िया है। तो इसमें से हम सॉल्व किए थे शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों से सवाल हम पूछ लेते हैं। पहला सवाल ये है कि नेवेली ये कहाँ मतलब कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, और दूसरा क्वेश्चन ये कि इदुक्की ये कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है। ये दोनों कौन सा का आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये इधर से जो एग्ज़ाम क्वेश्चन में फंसता है ऐसे क्वेश्चन है कि कौन सा सेंटर जो जल विद्युत हो ताप विद्युत हो, ये कौन सा सेंटर कहाँ सिचुएटेड है। पहला परमाणु विद्युत सेंटर कहाँ है, पहला आपको देखना है सबसे बड़ा कौन सा देखना है आपको। ये सब स्मार्ट स्ट्रैटेजी का करना है, ठीक है। सबसे पहला कहाँ हुआ था, सबसे बड़ा कौन सा है, ये सब आपको देख के जाना है, ठीक है। रात हो गया था, रूम में सब सो गए थे, तो इसलिए हम अपना पर्सनल जो लाइट है टेबल में उसको जला लिए। फिर हमने क्या किया, जो 50 रीजनिंग सॉल्व पेपर जो हम सेट किए कि हर दिन हम 50 रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसको हम करना शुरू कर दिए थे। क्योंकि रात हो गया था इसलिए पूरा घर साइलेंट था, तो हम मेरे को ईजी भी है, हम पूरा अच्छे से एकदम जितना भी रीजनिंग है उसको अभी हम एनालॉजी सिमिलैरिटी जितना है उसको कर रहे हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया है आप लोग देख सकते हैं, और आरआरबी ग्रुप डी में आया है ये भी देख सकते हैं, और हम लोग का जो आरपीएफ आरपीएसआई को जो एग्ज़ाम में आया था ये सब हम कर रहे हैं अभी। तो इसमें से 50 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व किया है। फिर तो मेरा पहले हम जो किताब खरीदे थे उसमें पहले 50 किए, फिर अभी 50 कर रहे हैं, तो हम मेरा 100 कंप्लीट हो गया थे। और इसमें बहुत है तो इसको हम टीके के जो आरपीएफ के एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले हम इसको ख़त्म करेंगे हर दिन 50 करके। ये एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि हम हर दिन 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग की मेरी तरह ऐसे करते रहिए। आप लोग पहले अग्रवाल हो या आर्यहंट का किताब हो, इसमें आप लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट और बेस क्लियर कर लीजिए, फिर आप इसे ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो पहले आप यह किताब खरीद कर प्रैक्टिस करोगे तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। हम सजेस्ट आप लोग को देंगे कि पहले आप लोग वो जो किताब का दोनों नाम बोले उस किताब को करिए, उसमें से अपना कॉन्सेप्ट और बेस, उसमें जो बेस लेवल प्रैक्टिस है उसको पहले ख़त्म कीजिए। फिर आप जो तरुण गयाल का जो ये किताब है इसको खरीदिए, और फिर अपना 50-50 करके क्वेश्चन करते रहे, क्योंकि पहले आपको बेस क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं प्रीवियस ईयर में सेम नहीं आएगा, थोड़ा दूसरा टाइप भी आ सकते हैं। तो आपको पहले अपना बेस क्लियर करना है। जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आप जैसे भी क्वेश्चन आया इस टॉपिक से आप तुक्की में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये मिडनाइट सेशन था, मेरा लास्ट सेशन है आज। तो हम क्या किए, अपना नोट जो पूरा दिन पढ़ाई किए थे उसी के साथ और एक नोट जोड़ दिए थे, क्योंकि मेरा जो डीएससी का पेपर है उसमें भी उसको भी करना है। तो हम रात 1 बजने जा रहे थे, फिर भी हम पढ़ाई मेरा चल रहा था। तो हम क्या किए और एक नोट अच्छे से याद किए, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में 16 नंबर का आता है। तो इसमें हम लोग को एक नोट वो 7 पेज होता है, 8 पेज होता है, पूरा याद करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या किए और एक दूसरा नोट याद किए थे। और जब मेरा नोट याद किए थे उसी के बाद मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया था आज मेरा स्ट्रैटेजी इतना ही था। तो गुड नाइट गाइस, चलिए फिर कल मिलते हैं। 21 नंबर दिन एक नया एक स्ट्रैटेजी के साथ हम शुरू करेंगे, क्योंकि जो मेरा थोड़ा एग्ज़ाम तो सिलेबस ख़त्म होने जा रहा है, और जो प्रैक्टिस सेट उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग देख ही सकते हैं फॉर्म भरना ख़त्म हो गया, और उसी के साथ कितना लाखों फॉर्म भरा गया है, और जो कंपटीशन है वो बहुत हार्ड कंपटीशन होने वाला है। तो इतना नॉर्मल और ईज़ी में नहीं लेना है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पक्का लेना ही है, क्योंकि इस बार रेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है। तो इस बार तो सिलेक्शन पक्का लेना ही है। तो गाइस गुड नाइट, चलिए फिर हम मिलते हैं कल का वीडियो में, फिर कल बनाएंगे। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।